नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। जय माता दी कहकर स्कूल आई मासूम बेटियों और स्कूल में मिला उन्हें अपमान, तिरस्कार और सजा। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की, जहां नवरात्रि के पवित्र व्रत के बाद पूजा करके आई स्कूल पहुंची छात्राओं को स्कूल में बना दिया गया मुर्गा। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें सरेआम सबके सामने झुकाकर मुर्गा बनाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि स्कूल के छात्र और छात्राओं का क्या कुछ कहना है। सर, हम थोड़ा लेट हो गए थे, 9 दुर्गा चल रहे हैं सर, पूजा करके आए थे, आरती फारती में जाते हैं सर, तो थोड़ा लेट हो गए थे। 8 बज के 10 मिनट पर आए थे हम, बस इतनी सी बात पर लेकर मुर्गा बनाए थे सर हम। तो ये बात बताई नहीं थी आपने अध्यापक को? बताई थी, सोनी मैम को बताई थी, वही चले गए थे कहीं पर, तो सोनी मैम ये बोला हम कल बता देंगे, फिर आज आए नहीं वो। सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एक दिन पूजा पाठ करने में, तो मुझको मुर्गा बना दिया था क्लास में। फिर थोड़ी देर बाद बैठ आने के बाद यूँ कह रहे थे ये माता रानी क्यों रखी गई है आपके गांव में, उन्हें फेंको, यहाँ कहाँ से उठा के रख ली हैं ये। कल हम लेट हो गए थे पूजा के मामले में, मैं 9 दिन व्रत रही हूँ ना, इसलिए कल लेट हो गए थे। तो कुछ ही बच्चे आए थे समय पे, प्रेयर में थे, जो कह रहे थे प्रेयर में जो थे वो बैठ जाओ और जो नहीं थे वो खड़े हो जाओ। तो पूरी क्लास खड़ी हो गई, पूरी क्लास लेट आई थी, तो उन्होंने लड़की लड़के सबको मुर्गा बना दिया। मुर्गा बना दिया और फिर उनको यूँ कह रहे थे। मुर्गा बनाने के बाद हम 15 मिनट तक 10-15-20 मिनट तक मुर्गा बने रहे। मुर्गा बनने के बाद हमने सोचा बैठा देंगे, उन्होंने बैठा दिया, उन्होंने खड़ा रखा, फिर उन्होंने मोटे डंडे से हमारे 2-2 डंडे मारे, किसी के नीला भी पड़ गया था मैं सर। और फिर पढ़ाने में कुछ ऐसी बदतमीजी की बात कर रहे थे कि अलीगढ़ की लड़की भाग गई, कि रेप कर दिया उसका, कि 9 वर्ष की अभी तुम्हारे बालक हो जाएंगे, जी हो जाएंगे, ऐसे भी कह रहे थे सर। डॉक्टर पुष्पेंद्र सर। क्या इससे पहले भी ऐसी तरीके की हरकतें करते थे? नहीं सर, आज पहली बार की है, और वैसे भी कभी एक बार की थी तो सर ने डांट दिया था उनको। तो आपने सुना छात्र और छात्राओं ने क्या कुछ कहा है। छात्रों ने कहा है कि हमने बस व्रत रखा था और पूजा करके स्कूल आए थे, सर को बुरा लग गया, उन्होंने हमें मुर्गा बना दिया। क्या बेटियों को उनके धर्म के अनुसार पूजा करने की भी आजादी नहीं है? क्या ये वही शिक्षा है जिसमें संस्कार की बात होती है? और जब ये बात इलाके में फैली तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसकर कर दिया जबरदस्त हंगामा। अध्यापक पर गंभीर आरोप लगे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और बच्चियों से अभद्रता करने के। तो आइए आपको सुनाते हैं कि बजरंग दल के लोगों का क्या कुछ कहना है। मामला ये है जी, हमारे गांव के बच्चे हैं, वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चियां भी हैं, और जो इस स्कूल के एक मास्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। वो बच्चियों को लेकर गलत बातें करते हैं, और जो लड़के हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, और जो लड़कियां हैं उनको मुर्गा बनाते हैं। फिर उनसे कहते हैं 8 साल की बच्ची है, तुम्हारी शादी कर दी जाए तो तुम्हारे बच्चे 1 मिनट में हो जाएंगे, ऐसे करके वो बहुत गलत बात करते हैं। तो इसी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे? हाँ जी, इसी बात को लेकर हम सभी यहाँ पर आए हैं। तो क्या कुछ मांग की आप लोगों? मांग यही है, मास्टर को सस्पेंड किया जाए, और हम सरकार से यही बोलेंगे ऐसे मास्टरों को कॉलेज में नहीं रखा जाए। जो विभागीय अधिकारी यहाँ पे जांच करने आए, उन्होंने क्या कुछ जांच की है? हाँ, उन्होंने जांच किया, उन्होंने कल का टाइम दिया 11 बजे का। ऐसा है जैसे कि मामला मुझे बताया, यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के कुछ विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, कुछ बच्चियाँ हैं और बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जैसे बेटियाओं से, जिनकी उम्र बेटियाओं की 12-12, 14 साल है, उनको मुर्गा बनाया गया। क्या बेटियाओं को कौन से कानून में लिखा है कि बेटियाओं को मुर्गा बनाया जाए? एक और कार्यकर्ता बच्चों से ये बोला गया कि उससे क्या कहते हैं कि तुम माता को पूज रहे हो, माता को यहाँ से उठा के फेंको। ये क्या है, मतलब नवरात्रों का टाइम है, इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। ये गलत किसके द्वारा की? ये यहाँ पर एक डॉक्टर पुष्पेंद्र करके शिक्षक हैं, उन्होंने ये बातें की। क्या ये सही बातें? क्या सभी विभागीय अधिकारियों ने जांच की है, और हमने उनसे डिमांड की है कि ऐसे टीचर को निलंबित किया जाए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है जो यहाँ पर जातिवाद वाली बात करें। क्या ये एक टीचर को शोभा देता है कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की बातें की जा रही हैं? अगर इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल मैदान में आकर उस तरीके की बातें करेगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपने सुना कि बजरंग दल के लोगों ने क्या कुछ कहा है। बजरंग दल के लोगों का कहना है कि हम ऐसे किसी भी शिक्षक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी बहन बेटियों को पूजा करने से रोके। ये सीधा सीधा हिंदू भावनाओं पर हमला है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे टीचर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। अब बड़ा सवाल ये है, क्या कोई शिक्षक इतना संवेदनशील हो सकता है कि धार्मिक आस्था का मजाक बनाए? क्या नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर व्रत रखने वाली छात्राएं सजा की हकदार हैं?
जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक स्कूल में बेटियों को पूजा करने की सजा दी जाती है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानाध्यापक का क्या कुछ कहना है। इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था। कल सुबह 10 बजे से और शाम को 7:30 बजे तक मैं BS ऑफिस रहा हूँ। ऑडिट रहा है, 5 वर्षीय ऑडिट हुआ है विद्यालयों का। मुझे कोई संज्ञान में पकड़ नहीं था। यहाँ जब मैं आकर के बैठा हूँ, सुबह से कोई बात नहीं थी। ये अभिभावक और ये सब इकट्ठे होकर के आए, मुझे तो तब पता चला है। पर अधिकारियों को अवगत करा दिया, अधिकारी बुला लिए गए हैं, उन्होंने सब बात सुनी है, बच्चों के भी बयान लिए हैं। अब जो निर्णय लेंगे, जो कार्रवाई करेंगे अधिकारी करेंगे। तो आपने सुना कि प्रधानाध्यापक ने क्या कुछ कहा। प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमें जैसी जानकारी मिली हमने तुरंत शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। तो सवाल अब शिक्षा विभाग से भी है, क्या आरोपी अध्यापक पर कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। देश की संस्कृति, धर्म और आस्था से जब जब खिलवाड़ होगा, जन एक्सप्रेस सबसे पहले आवाज उठाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल की घटना नहीं है, ये देश की आत्मा पर चोट है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।